है ना। ओके, डन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए हम, मुझे पता है इतने तो एसोसिएट्स नहीं है हमारे पास, बहुत सारे एसोसिएट्स हैं। तो आप में से कितने लोगों के नीचे टीम में एक एसोसिएट है, एटलीस्ट एक एसोसिएट है आपकी टीम में, मिनिमम एक, ज्यादा नहीं बनाया आपने, एक बनाया है, एक आपके पास एक है। परफेक्ट। और ज्यादा है तो अभी क्या कीजिए, पार्टिसिपेंट में जाइए और आपके नए इस मंथ के, पुराने मंथ के जितने भी एसोसिएट्स हैं उनका फॉलोअप लीजिए। चलिए फटाफट से जाइए पार्टिसिपेंट में, देखिए वो सारे एसोसिएट्स आपके ज्वाइन हो गए, और खास करके लास्ट मंथ एंडिंग में ज्वाइन हुए थे या ये मंथ में ज्वाइन हुए वो सारे लोग भी आ चुके हैं कि नहीं। और एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद हम हमारा आज का ये सेशन शुरू करेंगे, राइट। तब तक चलिए फॉलोअप लीजिए। मिनट में इतने फॉलोअप नहीं हुए, कोई बात नहीं, जो लोग टाइम पे आए हैं उनके लिए तो टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा ना, राइट। ये तो 2 मिनट हमने एक्स्ट्रा दिया फॉलोअप का उनको बुलाने के लिए, राइट। अगर आपका अभी भी कोई एसोसिएट बाकी है तो मीनवाइल आप फॉलोअप लीजिए और ज्वाइन करवाइए, क्योंकि आज का कॉल जबरदस्त रहने वाला है। बेसिक स्टेप्स क्या रहेंगे काम करने के लिए वो सारा कुछ मैं सिखाने वाली हूँ, राइट। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट मंथ एंड में या इस मंथ में आपने हर्बलाइफ कंपनी को ज्वाइन किया है? क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हो? आपने लास्ट मंथ एंड में, है ना, या फिर ये मंथ में आपने हर्बलाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया है? सारे लोगों का हैंड रेस चाहिए ना, फिजिकल मत करो, डिजिटल करो, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा है तो मैं पीछे देखने नहीं वाली हूँ। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं? वाह, अमेजिंग अमेजिंग, यस। सारे लोग हैंड रेस कीजिए ताकि हमारा इंट्रोडक्शन हो पाए एक दूसरे लोगों को लेकर। महेश भाई आपने इस मंथ में ज्वाइन नहीं किया है, आप अपना हैंड लोअर कर लीजिए, राइट। परफेक्ट, डन। सो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने ये मंथ में या लास्ट मंथ में ज्वाइन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉल खाली उन लोगों के लिए है ना, ये कॉल आपके लिए भी है अगर आप पुराने एसोसिएट्स हो, राइट। सो कितने लोगों के पास डायरी पेन है? दिखाइए अभी, दिखाइए डायरी पेन दिखाइए। मैं नाम लूंगी, है ना, मेरा तो ऐसा ही है, डायरेक्टली देख के बोलूंगी कि आपका डायरी कहाँ पे है, राइट। परफेक्ट, रखिए रखिए डायरी, में देख रही हूँ कि आपका डायरी कहाँ है ना। जतिन पटेल आपका डायरी दिखाइए। अच्छा खड़े होइए, हाँ लेकर आइए, जाइए। कमला नगर जी, आपका डायरी दिखाइए। परफेक्ट परफेक्ट। उसके साथ साथ मुस्कान जी आपका डायरी। परफेक्ट, अमेजिंग। उसके साथ हार्दिक, हार्दिक आपका डायरी कहाँ है? ब्रैकेट में जानवी लिखा है। हाँ लीजिए, चलिए खड़े हो जाइए। किस लोग, कुछ कुछ लोगों ने देखो वीडियो बंद कर दिया पीछे, राइट, कुछ लोगों का नाम नहीं है। जगदीश पटेल आपका डायरी। ओके परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट सबका डायरी है, जिन लोगों का नहीं है होपफुली आप डायरी लेकर बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि आज कोई स्लाइड्स नहीं आने वाले जिसके आप फोटो लेंगे। आज आपको डायरेक्टली सब कुछ लिखना है। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं पहचानते? आपको नहीं पता है मेरे बारे में? अच्छा, कहाँ थे आप लोग? हम तो बहुत फेमस है, नहीं जानते आप? परफेक्ट। तो मेरा नाम तृप्ति है और हस्बैंड मितेश पटेल पिछले पौने 8 साल से इस कंपनी के साथ है। स्टोरी नहीं दिखाऊंगी, खाली आपको बताऊंगी, पर्पस यही है कि ऐसा फ्यूचर आपका हो सकता है, राइट। पौने 8 साल पहले आए थे, कुछ भी नहीं था, ना हेल्थ था, ना ही पैसा था, ना ही खुशियां थी लाइफ में। पौने 8 साल से दबा कर मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें सीख रहे हैं, जिसकी वजह से ये पौने 8 साल में 10 बार इंटरनेशनल जाके आए, जिसमें 8 फ्री इंटरनेशनल वैकेशन है। आज दो दो गाड़ियां है हमारे पास, जिसमें एक मर्सिडीज है। 3 करोड़ का घर है, बहुत महंगा नहीं है, 3 करोड़ का घर है हमारे पास, और लास्ट 1 महीने की इनकम है 7.25 लाख रुपीज। आप में से किसी को चाहिए ऐसी लाइफ? बस इतनी छोटी लाइफ चाहिए किसी को? चाहिए? 100% चाहिए, राइट, सबको चाहिए। तो लिखिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हर्बल लाइफ, है ना। चलिए डायरी खोल लीजिए। बाय द वे मुझे देखते मत बैठिए, मैं तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती हूँ, है ना, लेकिन जब लिखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो लिखिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हर्बल लाइफ। हमको बिलीव करना पड़ता है, हमें बिलीव करना पड़ता है कि हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा। परफेक्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी वन जिन्होंने हर्बलाइफ कंपनी को ज्वाइन किया है। आप अभी तक टिके हो और आप मेहनत कर रहे हो, 100% आपके ऐसे दिन आने वाले हैं, राइट। तो मैं जानना चाहती हूँ जिन्होंने लास्ट मंथ और इस मंथ में ज्वाइन किया, आप कौन सी सिटी से हो? चैट में जाकर लिखिए। पुराने 2 महीने से पुराने एसोसिएट का मुझे नहीं जानना, क्योंकि आपको मैं पहचानती हूँ, है ना। नए एसोसिएट आप किस सिटी से हो, आप अपना सिटी लिखिए। चलिए ओनली सिटी लिखिए, नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मेहुल जोशी विश्वनगर से, अहमदाबाद, आणंद, परफेक्ट, सिद्धपुर, ओके, कलोल, पालनपुर,
परफेक्ट। पालनपुर, खेरालू, परफेक्ट। मेहसाणा, पालनपुर, भचाऊ, अहमदाबाद, डीसा, परफेक्ट। लिखिए लिखिए। मंडाली, डीसा, धानेरा, वडगाम, गांधीनगर, पालनपुर, अमेजिंग। विठोदर, डीसा, कलोल, परफेक्ट। મહેસાણા, વિસનગર, શિહોરી, બનાસકાંઠા, ડીસા, अहमदाबाद, आनंद, अहमदाबाद, डीसा डीसा डीसा, परफेक्ट। तो अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जिस भी सिटी से हो, हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपकी सिटी में आपको सक्सेसफुल बनाना है ना, जिस भी सिटी से आप हो उस सिटी में। तो अभी चैट में जाके लिखिए एसोसिएट ओनली, सुपरवाइजर्स वर्ल्ड को नहीं लिखना है। एसोसिएट्स आप लिखिए चैट में जाकर, व्हाई यू ज्वाइन हर्बलाइफ, आपने हर्बलाइफ को क्यों ज्वाइन किया है। एसोसिएट्स ओनली, नो वर्ल्ड टीम, नो सुपरवाइजर। एसोसिएट्स लिखिए चैट में जाकर कि आपने हर्बलाइफ कंपनी को क्यों ज्वाइन किया है। लिखिए चलिए, आपका वाई क्या है, आपका कारण क्या था, आपका रीजन क्या था, क्यों आपने हर्बलाइफ कंपनी को ज्वाइन किया है। क्योंकि किसी काम को करने के लिए उद्देश्य तो पता होना चाहिए कि क्यों करना है ना, रीजन तो होना चाहिए हमारे पास। तो क्यों ज्वाइन किया है, हस्बैंड को हेल्प करने के लिए, वाओ, टू फुलफिल माय गोल्स, अमेजिंग। एक्स्ट्रा इनकम, गुड हेल्दी लाइफ, फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, अमेजिंग। हेल्थ एंड वेल्थ के लिए इंडिपेंडेंट बनना है, ओके। फॉर सक्सेसफुल लाइफ विथ हेल्दी पीपल, एक्स्ट्रा इनकम, परफेक्ट। अर्न सेल्फ इनकम, मेरा कारण ये है कि मेरे माँ बाप की लाइफ में खुशियां लाना चाहता हूँ, वाओ, अमेजिंग, परफेक्ट। हेल्थ और इनकम, टू हेल्प हस्बैंड, एक्स्ट्रा इनकम, हेल्दी एक्स्ट्रा इनकम, परफेक्ट परफेक्ट। हेल्थ एंड वेल्थ के लिए, परफेक्ट। तो अभी आप जो भी रीजन लिख रहे हो ना, याद रखिए, ऑलवेज याद रखिए कि ये आपका कारण है कि क्यों आप हर्बल लाइफ में आए हो, और आपको हर्बल लाइफ में से क्या चाहिए ये भी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। हम सबको माँ बाप को अच्छी लाइफ देनी है, बच्चों को खुशियां देनी है, खुद के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, यही एक गोल होता है जिसके लिए हम हर्बल लाइफ में आते हैं, राइट। ऐसे ही कोई रीजंस के साथ हम आते हैं। अभी लिखिए, ये गोल्स को फुलफिल करना है तो हमें क्या चाहिए। लिखिए, अगर ये गोल्स को फुलफिल करना है तो हमें क्या चाहिए, चैट में लिखिए। ये सारे गोल्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। ये गोल्स को फोकस एंड मेहनत, नहीं नहीं नहीं, गोल्स फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्किंग नहीं, वो तो बाद में आता है, पहले क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। एग्री करते हैं सारे लोग, है ना, जिसके लिए हम आए हैं। पैसा चाहिए, और पैसा किससे आता है, तो लिखिए, पैसा काम करने से आता है, सिंपल। लिख लीजिए अपने डायरी में। बोले मैडम ये तो पता था, हाँ सब कुछ पता होता है हमें, लेकिन अभी वो राइट ट्रैक में करना जरूरी है। पैसा किससे आता है, मेहनत करने से, काम करने से। और वो काम कैसे करना है, लिखिए, राइट माइंडसेट के साथ, है ना। अभी तक भी तो लाइफ में काम ही कर रहे थे, कुछ भी छोटा मोटा नौकरी या कुछ भी धंधा वगैरह कर ही रहे थे। तो अभी भी काम करना है, लेकिन राइट माइंडसेट के साथ। लिखिए, राइट माइंडसेट के साथ। क्यों, ये बिजनेस है। लिखिए, हर्बलाइफ बिजनेस है। अगर आप में से किसी को भी अभी ऐसा है कि हर्बलाइफ में जॉब मिल गया, नहीं सॉरी, है ना, आपको हर्बलाइफ में बिजनेस करने का तक मिला है। सो बिजनेस है, लेकिन लिखिए, इसको कैजुअली लेने का गलती मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा पार्ट टाइम सोच के आते हैं ना। लिखिए, आप इसको पार्ट टाइम सोचिए, लेकिन एटीट्यूड फुल टाइम रखिए। एज एसोसिएट्स आप पार्ट टाइम इनकम के लिए आए हो, लेकिन आपका एटीट्यूड फुल टाइम होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जॉब की तरह फिक्स मंथली इनकम नहीं आने वाला आपका। यहाँ पे प्रॉफिट बेस्ड इनकम होगा आपका, है ना। जो भी काम करेंगे उसके ऊपर हमें क्या होने वाला है, लिखिए, प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा जो हम काम करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें भी पता है जॉब में मेहनत लगता है, डेफिनेटली लगता है। सो बिजनेस में तो उससे ज्यादा मेहनत लगता है, क्यों, क्योंकि बिजनेस में जॉब से ज्यादा पैसा आता है, राइट। अभी जब जॉब से ज्यादा पैसा कमाना है तो जॉब से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो वही मेहनत करने के लिए रेडी रहना है हमें, है ना। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना है, लिखिए, लॉन्ग टर्म फोकस एंड माइंडसेट हमें रखना है। और इक्वल इवन मोर कमिटमेंट हमें देना है, जो नॉर्मल लाइफ में हम हमारे वर्क को देते थे। जगत सिंह राजपूत, आप लेटे लेटे ट्रेनिंग मत लीजिए, खड़े हो जाइए, है ना, बैठ के ट्रेनिंग लीजिए, हाँ परफेक्ट, बैठ के ट्रेनिंग लीजिए ना। वो सोते सोते लेते हैं तो गद्दे में जाता है। आप बोलोगे मैडम ऐसे बोलते हैं, हाँ मैडम ऐसे ही बोलते हैं, मैडम ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं ना, सबको जगा के रखते हैं, राइट। तो लिखा, कमिटमेंट भी इक्वली लगेगा, जो हम नॉर्मल लाइफ में पैसे कमाने के लिए देते हैं, भले ये पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन कमिटमेंट इतना और उससे ज्यादा लगेगा। लिखिए, बिजनेस में कमिटमेंट ज्यादा देना पड़ता है। आप बोलोगे एसोसिएट कल ही ज्वाइन किया है मैडम, इतना बड़ा कुछ, हाँ पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ आपको, है ना।
हर्बल लाइफ भी आपने देखा कल मैजिक होता है, एचओएम में आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में देखा पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं मिलते, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है ना। डन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक चीजें कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कैसे कैसे आपको कंटिन्यू करना है और कैसे कैसे इनकम आपको आ सकती है, राइट। तो आज मैं बेसिक सिखाऊंगी, क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, कौन सी इनकम होगा। तो चलिए लिखिए, अभी अभी डायरी पेन नोट ऑन कर लीजिए। आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं करना है ऑनलाइन मीन्स ऐसे हैंड रेस करने के चलेगा, क्यों, मुझे पता है आप लिख रहे होंगे, है ना। तो हर्बल लाइफ में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, है ना। लिखिए, हर्बल लाइफ में हमारे पास, हर्बल लाइफ कंपनी ही दो ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जिसमें एक को बोला जाता है प्रीफर्ड कस्टमर। लिखिए, आपको ये नहीं पता होगा अगर आप नए हो, है ना। हर्बलाइफ में एक ऑप्शन होता है प्रीफर्ड कस्टमर, और दूसरा एरो डालिए, दूसरा ऑप्शन होता है एसोसिएट। एक साइड होता है प्रीफर्ड कस्टमर, एक साइड होता है एसोसिएट। आप बोलोगे मैडम नया है, हाँ। अभी प्रीफर्ड कस्टमर कौन होता है, लिखिए, कौन बन सकता है, जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट खा रहा है और उसको लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट खाना है, यानी कि 4 5 6 महीना जिसको प्रोडक्ट खाना है, उसको बिजनेस नहीं करना है। लिखिए, जिसको बिजनेस नहीं करना है, खाली प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म खाना है और वो भी बेनिफिट में खाना है, वो लोग प्रीफर्ड कस्टमर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। लिखिए, जो लोगों को प्रोडक्ट खाना है लॉन्ग टाइम तक और उसमें डिस्काउंट चाहिए, बेनिफिट चाहिए, उनको कंपनी ऑप्शन देती है आप प्रीफर्ड कस्टमर बनिए। अभी प्रीफर्ड कस्टमर को कंपनी कितना डिस्काउंट देती है, लिखिए, 15% से लेकर 35%। 15% से लेकर 35%। तो ये ऑप्शन है जिनको न्यूट्रिशन यूज करना है, बिजनेस नहीं करना, राइट। दूसरा जो ऑप्शन है वो एसोसिएट, जो आप सारे लोग बने हो। लिखिए, ये किसके लिए, जिसको न्यूट्रिशन लॉन्ग टर्म यूज करना है, बेनिफिट में करना है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में किसी को रिकमेंड करके पैसा भी कमाना है, या फिर हमारी तरह डायरेक्टली जो अपॉर्चुनिटी में आए हैं इनकम के लिए, वो सारे लोग एसोसिएट बन सकते हैं, इनकम अर्न करने के लिए, बेनिफिट में खाने के लिए, सबके लिए, वो एसोसिएट बनते हैं। और एसोसिएट का इनकम कहाँ से स्टार्ट होता है, लिखिए, 25% से, और वो 25% से लेकर वो 50% तक जा सकते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर 35% पर बंद हो जाता है, एंड क्यों, क्योंकि कस्टमर है खाली। एसोसिएट का बेनिफिट ज्यादा है, जहां पे 25% से स्टार्ट करके 50% तक वो इनकम रहती है, राइट। लिखा आपने, परफेक्ट। उसके साथ साथ अभी एसोसिएट, हम सारे लोग तो एसोसिएट बन गए, हमने वो 1000, आपको भी पता है ना एसोसिएट कैसे बना जाता है। 1000 रुपीज हमारी एजुकेशन फीस रहती है, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो हम हमें एसोसिएट हम बन जाते हैं, राइट। मैम आप इसको रिकॉर्डिंग वीडियो भी दोगे क्या, अगर कुछ माइंड से निकल गया तो। हाँ, आपके अपलाइन कैप्टन से मांग लेना, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, परफेक्ट। सो एसोसिएट के बारे में अभी हम सीखेंगे। चलिए लिखिए, हम सारे लोग एसोसिएट है ना, यानी कि हम इनकम अर्न करना चाहते हैं, हम सपने पूरा करना चाहते हैं, हम लोगों को मदद करना चाहते हैं। सो एज अ एसोसिएट हमारे दो काम है। लिखिए, अगेन एरो डालिए, एज अ एसोसिएट हमारे दो काम है। पहला है एज अ वेलनेस कोच, एक एरो डालिए, एज अ वेलनेस कोच, पहला काम एज अ एसोसिएट, राइट। और दूसरा काम है बिजनेस कोच, एक वेलनेस कोच और एक बिजनेस कोच। अभी वेलनेस कोच में हमें क्या काम करना है, तो सिंपल, लिखिए, लोगों को हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हेल्प करना है, लोगों को उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हेल्प करना है। मतलब क्या, वेट लॉस, लिखिए, वेट लॉस, वेट गेन, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम, वेट लॉस, वेट गेन, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम, बच्चों का न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों में आज आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा, उसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी जगह पे हम हेल्थ में मदद कर सकते हैं, राइट। सो वो सारे लोगों को न्यूट्रिशन फॉर्म में सॉल्यूशन देना है। लिखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम वेलनेस कोच है, याद रखिए, है ना। कोई बीमारी का हम मेडिकल क्लेम नहीं करते, लेकिन हाँ 100% राहत लाके देते हैं हम, राइट। सो एज अ वेलनेस कोच हमें लोगों की हेल्थ अच्छी करनी है। क्लियर, पहला काम, परफेक्ट। दूसरा काम लिखिए, एज अ बिजनेस कोच, जैसे हमें पार्ट टाइम इनकम की रिक्वायरमेंट थी और हम यहाँ पे आए, हमें ये अपॉर्चुनिटी अच्छा लगा, वैसे हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्ट टाइम में कुछ करना है, उनकी इनकम सफिशिएंट नहीं है ना। उनको जो उनकी अभी करंट जो इनकम आ रही है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनका खर्चा नहीं निकल रहा है, तो वैसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है। ये हमारा दूसरा काम, पैसे कमाने के लिए मदद करना है लोगों को।
क्लियर? दूसरा काम बिजनेस कोच के तौर पे डन। सो अभी इस बिजनेस कोच में मैंने बोला ना आपको ये करना है, लोगों को मदद करना है, मतलब मेंबर्स बनाना, जोड़ना, ऐसा नहीं है। क्लियर हो जाइए, आपके जुड़ने पर आपके स्पॉन्सर को 1 भी रुपया नहीं मिला है ना? जब आप 10 रुपया कमाओगे तब आपके स्पॉन्सर के जेब में 1 रुपया जाने वाला है। सेम आपके साथ होगा, वो आपको सिखाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, फिर उनको मिलेगा। सेम आपके नीचे जो आएंगे उनके केस में, राइट? सो यहाँ पे कोई भी जोड़ना सिस्टम नहीं है। तो अपने दिमाग में से वो निकाल दीजिए कि लोगों को खाली जोड़ना है, नहीं, लोगों को सक्सेसफुल बनाना, उनको पैसा कमाना सिखाना हमारा काम है। डन? तो ये दोनों काम है। अभी ये 2 काम करने के लिए हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स है, वो 3 बेसिक स्टेप्स है। लिखिए, ये दोनों काम करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स है, राइट? और वो 3 बेसिक स्टेप्स हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। लिखिए, आज आप एसोसिएट हो तो भी आपको ये करना है, कल आप सुपरवाइजर बनोगे तो भी ये करना है, वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम बनोगे, इवन 10, 15, 20 लाख कमाओगे ना तो भी आपको ये 3 स्टेप ही करना है। गुड न्यूज, सबको सेम काम करके ही इनकम आता है, फर्क टाइम का होता है ना? कि जितना ज्यादा टाइम जाता है, जितने ज्यादा लोगों को काम करते हैं, ये 3 स्टेप पर ज्यादा काम करते हैं, उतना जल्दी सक्सेस मिलता है, राइट? सो लिखने के लिए रेडी? 3 बेसिक स्टेप। सबसे पहला स्टेप लिखिए, यूज द न्यूट्रिशन। पहला, ये न्यूट्रिशन हमें खुद यूज करना है। यूज द न्यूट्रिशन। आप बोलोगे मैडम हमने पहली बार देखा, ये ऐसा कुछ बताया था लेकिन समझ में नहीं आया क्यों हमें न्यूट्रिशन यूज करना है। सो लिखिए, क्यों यूज करना है। पहला रीजन, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना कि आजकल बीमारियां बढ़ रही है। आप देखते हो आए दिन डायबिटीज, हार्ट अटैक, है ना? कल ही हमारे कलीग में 33 इयर्स की लेडी को हार्ट अटैक आया। 33 एज, कोई ये एज है? 2 साल का बच्चा है उसका। तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ जा रही है जो हमें पता भी नहीं होता। सो आप अपने वजन को जज मत कीजिए, बीमारी कभी भी वजन को पूछ के नहीं आती। हाँ, ओवरवेट है तो 100% आ सकती है, लेकिन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर एक बॉडी को रहती है। लिखिए, आई नो आप में से सारे लोग हेल्दी रहना चाहेंगे, है ना? वो इंजेक्शन, सुई वगैरह आपको नहीं अच्छा लगता होगा, वो 108 में जाना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। तो अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले ये न्यूट्रिशन यूज करना है। क्यों? क्योंकि आज हमारे खाने में से जो नहीं मिलता वो हमारे न्यूट्रिशन में से मिलता है, जो आज आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में पता चलेगा। लिखिए, जो हमारे खाने में से नहीं मिलता, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, एसेंशियल फैट्स, वो हमारे न्यूट्रिशन में से मिलता है। और वो न्यूट्रिशन की जरूरत हमारे बॉडी को 100% है, राइट? तो पहला रीजन, अपनी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन यूज करना है। दूसरा, बिजनेस के लिए। लिखिए, न्यूट्रिशन यूज करना है बिजनेस के लिए। आप बोलोगे मैडम बिजनेस से क्या ताल्लुक है? मैं बोलू ना, यहाँ पे कोई भी सेलिंग मार्केटिंग का काम नहीं है। लिखिए, हर्बल लाइफ कोई भी सेलिंग मार्केटिंग का काम नहीं है ना? हर्बल लाइफ इज ऑल अबाउट कोचिंग, रेफरेंस क्रिएट करना, वो हमारा काम है। और रेफरेंस कैसे क्रिएट होते पता है? जब कोई भी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी मूवी, अभी फाइटर मूवी है, मैं देख के आई हूँ तो मैं 4 लोगों को बता सकती हूँ कि फाइटर मूवी कैसा था। अगर मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं बता सकती कि वो मूवी कैसा था, राइट? और हमारा काम कोई भी, मैं हर बार बताती हूँ ना, वो हमारा काम कोई भी ऐसा नहीं है टकला ने कांस का बेचवाना, राइट? गंजे को कंघी पकड़ाना हमारा काम नहीं है, राइट? बेच के आओ, छोड़ के आओ, दे नहीं, चिपका के आओ, ऐसा कोई काम नहीं है। हमारा काम बहुत ही प्रोफेशनल है, इसीलिए हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो लिखिए, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। सिंपल। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप कॉन्फिडेंस से लोगों को बता पाओगे। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाओगे, है ना? आप खुद सोचो, आप खुद ओवरवेट हो और आप लोगों को बता रहे हो वजन कम करो, कौन यकीन करेगा? अगर आप अंडरवेट हो और आप लोगों को बता रहे हो वजन बढ़ाओ, कैसे लोग मानेंगे? अगर आप ही हर महीने सीजन चेंज होने पर बीमार गिर जाते हो, सर्दी जुकाम हो जाता है, आप बीमार के बीमार रहते हो, आप कैसे हेल्थ दे पाओगे लोगों को, राइट? सो इसीलिए सबसे पहले हमें खुद का न्यूट्रिशन यूज करना जरूरी है। लिखिए, आज का होमवर्क, आप में से जितने लोगों का आईडी बन चुका है, आज के आज आपको पर्सनल यूज के लिए न्यूट्रिशन ऑर्डर करना है। लिखिए, जितने लोगों का आईडी ओपन हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो आपके कोच आपको बताएंगे तब करना है, 1 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम, राइट? उसमें से आपको पर्सनल न्यूट्रिशन यूज के लिए ऑर्डर करना है। कौन से न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं आप? लिखिए, बेसिक प्रोडक्ट्स है, शेक, प्रोटीन, अफ्रेश एंड शेकमेट। लिखिए, शेक, प्रोटीन, अफ्रेश एंड शेकमेट।
ये बेसिक किट है, इसके अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिशन यूज करना है। और इसमें से भी अगर आपका बजट ज्यादा कम है तो आप अपने कोच को बात करिए, स्पॉन्सर को बात करिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे, उस अकॉर्डिंग लेना है, राइट। तो ये पहला स्टेप हो गया, यूज द न्यूट्रिशन। क्यों? हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करना है, लेकिन पहली मदद खुद को करना है ना। मार्केट में कस्टमर्स ढूंढने के लिए मत जाओ, पहले खुद को कस्टमर बनाओ। हमारे बिजनेस में सबसे पहला कस्टमर कौन है? हम खुद, है ना। और हमारा रिजल्ट आएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को रिकमेंड करेंगे। डन, फर्स्ट स्टेप क्लियर, डन। अभी सेकंड स्टेप, चलिए सेकंड दूसरा स्टेप है हमारा, वियर द बटन एंड वेयर द एटीट्यूड। बटन को पहनना है एंड बिजनेस का एटीट्यूड लाना है। लिखिए, वियर द एटीट्यूड एंड वियर द बटन। अभी ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैचेस आते हैं, ये गुजराती में है, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आएगा, इंग्लिश में भी आता है। घर से काम करना, वजन कम करना, ऐसे बटन आते हैं, राइट। सो लिखिए, जब आप पर्सनल ऑर्डर कर रहे हो ना, तो एक ऐसा बटन भी ऑर्डर कर लीजिए। इसकी कीमत 25 रुपया है, ज्यादा नहीं है, आपके ही आईडी में से। दूसरा होमवर्क लिखिए, जब भी आप अपना पर्सनल कंजप्शन का ऑर्डर कर रहे हो, तब ऐसे दो बटन, एक वर्क फ्रॉम होम का और एक वेट लॉस का, दो बटन भी ऑर्डर कीजिए। और वो पहन के ही हमें बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे तो लोग ये बटन को देखेंगे, हमें पूछेंगे, और वैसे हम उन लोगों को मदद कर सकते हैं। क्लियर? बटन पहनना क्लियर, परफेक्ट। दूसरा, वियर द एटीट्यूड। लिखिए, बिजनेस का एटीट्यूड लाना पड़ेगा, बिजनेस का एटीट्यूड लाना पड़ेगा। बिजनेस में एटीट्यूड में तीन मेजर चीजें हैं जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। पहला एटीट्यूड लिखिए, लर्निंग एटीट्यूड। बिजनेस के एटीट्यूड में पहला एटीट्यूड है लर्निंग एटीट्यूड। हम सबको पता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी पीपल स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले उसका नॉलेज लेते हैं, राइट, कि ये कैसे होगा, इसको कैसे करना होगा। तो सेम हमारे बिजनेस में लिखिए, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लर्निंग कहाँ से मिलेगा? ट्रेनिंग में से। सीखना आपको ट्रेनिंग में से ही है, तो सारे ट्रेनिंग्स आपको लेना है। बहुत सारी बार ऐसा सोचेंगे, इतना सारा ट्रेनिंग लेना है, हाँ लेना पड़ेगा। 1 से 12 पढ़े, 12 के बाद 3 साल कॉलेज किया, उसके बाद 2 साल मास्टर किया, 17 साल ऐसे ही तो बर्बाद किए हैं। और मिल क्या रहा है? 10,000, 15,000 इनकम, या 20,000 17 साल के बाद। यहाँ पे 17 साल देकर तो देखिए, हर महीने का 50 लाख आएगा, राइट। सो लिखिए, ट्रेनिंग्स को लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स को क्यों लेना है ना। आप में से जितने भी लोग मोबाइल यूज करते हैं, आई नो आप चार्जिंग करते होंगे, करते हो ना। कितना भी महंगा सस्ता कोई भी मोबाइल हो, चार्जिंग करना पड़ता है। मेरे पास आज 1.5 लाख का आईफोन है, लेकिन इसको चार्ज नहीं करूंगी तो एक ही दिन चलेगा। सेम हमारा माइंड भी जो है ना, उसका बैटरी हर रोज चार्ज करना पड़ता है। लिखिए, माइंड का बैटरी हर रोज चार्ज करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो जंक लग जाता है, माइंड में जंक लग जाता है, राइट, और वहां पर सक्सेस नहीं आती। सो ट्रेनिंग्स कौन कौन सी होती है, मैं अभी आपको शेड्यूल्स लिखवाती हूँ ट्रेनिंग्स का, कि आपको पूरा दिन आपका कैसे डिजाइन करना है, राइट। तो लिखिए, हमारे दिन की शुरुआत, हम दो, बाय द वे हम दो टाइप की ट्रेनिंग्स देते हैं। एक मेंटल ट्रेनिंग रहता है, एक थियोरेटिकल ट्रेनिंग रहता है ना, यानी कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग रहता है, और एक बिजनेस के लिए ट्रेनिंग रहता है, राइट। तो सुबह लिखिए, हमारा पहला सेशन स्टार्ट होता है, ये ट्रेनिंग नहीं है, पहले के 2 सेशन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। पहला सेशन हमारा स्टार्ट होता है 6:15 को, 6:15 को। आपको ज्वाइन कब होना है? 6:10 को। लिखिए, 6:10 को हमारा पहला सेशन रहता है, जिसको बोला जाता है मॉर्निंग मिरेकल कॉल। लिखिए, ये ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन ये एक मोटिवेशनल कॉल है, जिससे हमारा दिन पॉजिटिव जाता है, जहां पे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, हमारे गोल्स लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं, और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। आप में से पुराने एसोसिएट, पुराने सुपरवाइजर, वर्ल्ड जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि मेरे से नहीं उठा जाता, तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है खुद के माइंड के ऊपर। 6-10 कोई जल्दी टाइम नहीं है। जो रिचेस्ट लोग होते हैं ना, वो 4, 4:30 बजे उठते हैं। आप किसी भी रिच पर्सन की बायोग्राफी पढ़ के देखिए, उनका उठने का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में रहता है, यानी कि 4 बजे का रहता है। हम तो फिर भी 6:10 को उठने को बोल रहे हैं, यानी कि आने को बोल रहे हैं, राइट। तो 6:10 को इतना कमिटमेंट ले लीजिए कि 6:10 को आप वो कॉल में रहेंगे। जिनको भी सक्सेसफुल बनना है, बड़ा इनकम चाहिए, राइट। सो पहला मॉर्निंग मिरेकल कॉल। दूसरा लिखिए, 7 to 8 हमारा वर्कआउट क्लब।
7 to 8 हमारा वर्कआउट क्लब। मॉर्निंग में हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं क्योंकि पूरे दिन में हमारा इतना वर्कआउट नहीं होता, तो हेल्थ के लिए वर्कआउट भी जरूरी है, 20% रोल है। तो दूसरा हमारा वर्कआउट क्लब रहता है, राइट। सो ये हो गए 2 सेशंस, एक मेंटल हेल्थ के लिए, एक फिजिकल हेल्थ के लिए, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है ना, ये हमारे लिए, हमारे खुद को डेवलप करने के लिए सेशंस है। अभी डायरेक्टली ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 2 बजे। लिखिए, जैसे आज आप आए हो, 2 PM कॉल जिसको बोला जाता है, लिखिए 2 PM स्किल डेवलपमेंट कॉल। आप जो 2 बजे आए हो ना, उसको क्या बोला जाता है? 2 PM स्किल डेवलपमेंट कॉल। और आज जितने नंबर है ना, उससे रोज कुछ ना कुछ नंबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि आज तो खाली इंट्रोडक्टरी सेशन है। एक्चुअल स्किल्स है ना, हर रोज सिखाई जाती है। कैसे कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर का फॉलोअप लेना है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे रिपोर्ट समझाना है, कैसे क्लोजिंग करना है, वो सारी चीजें सोचो आपको 2 बजे के कॉल में सिखाई जाती है। सो लिखिए 2 PM कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बाहर क्या करते हैं पता है, 1 महीना अटेंड कर लेते, दूसरा महीना नहीं आते। गलती मत कीजिए, आपको भी अजीब अभी सब कुछ नहीं आया। अगर आप पुराने सुपरवाइजर्स हो, पुराने एसोसिएट्स हो, 1 महीना ट्रेनिंग अटेंड किया, ऐसा मत सोचिए बिल्कुल कि मुझे सब कुछ आ गया। नहीं आता आपको कुछ भी, एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें सीखना है ना। सो 2 बजे का कॉल, और उसमें पहला आधा घंटा ट्रेनिंग होता है और दूसरा आधा घंटा एक्टिविटी होता है। लिखिए, हम ऑनलाइन एक्टिविटी भी करवाते हैं आपको। हम बोलते हैं ना, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, हम HM में बोलते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन में, तो हम आपको एक्टिविटी करना भी सिखाते हैं। सो 2:30 से 3 ऑलमोस्ट हमारा एक्टिविटी रहता है, जहाँ पे स्टेटस कैसे अपडेट करना है, कौन सी पोस्ट डालना है, लोगों को मैसेज करना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। सो लिखा फर्स्ट ट्रेनिंग 2 PM कॉल। दूसरा ट्रेनिंग लिखिए 4 to 6 यूनिवर्सिटी लेक्चर्स, 4 to 6 एंड 6 to 8, 8 to 10। रात को हमारा रिपीट टेलीकास्ट भी रहता है, राइट। सो ये क्या है? ये यूनिवर्सिटी लेक्चर्स है जो हमें हमारे बिजनेस में, सॉरी लेते हैं, બિઝનેસ આડાઅવળા સેન્ટેન્સ ના લખશો, મને વાંચવામાં તકલીફ પડે છે, રાઈટ। સો कहाँ पे थी? यूनिवर्सिटी लेक्चर्स, जो हमारे बिजनेस में जो बेसिक चीजें है वो हमें सिखाई जाती है, जो नॉलेज है। जैसे आज प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग है, तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। कल पे प्लान होगा, उसके बाद रिटेल ट्रेनिंग होगा, कैसे न्यूट्रिशन सबको रिकमेंड करना है वो सिखाया जाएगा। तो उसके 2 टाइमिंग है, लिखिए, एक 4 से 6 लाइव रहता है और एक 8 से 10 रिकॉर्डिंग प्ले होता है। जो भी जॉब करते हैं आप में से, वो 8 से 10 भी अटेंड कर सकते हैं, आपके अंडर में कोई एसोसिएट है वो, राइट। तो 4 से 6 लाइव, 8 से 10 रिकॉर्डिंग, लेकिन दोनों ट्रेनिंग होती सेम ही है। सो जो भी ट्रेनिंग आपको या आपके एसोसिएट को सूटेबल है वो ले सकते हैं, लेना जरूरी है। डन। और उसके अलावा ये सुबह के 2 पर्सनल डेवलपमेंट के सेशन और 2 PM कॉल फिक्स रहता है। उसके साथ अलावा रात को वेरी करता है, शाम को और रात को सेशंस वेरी करते हैं, जो आपको 1 by 1 बताया जाए, लेकिन इतने ट्रेनिंग्स होते हैं। परफेक्ट, डन। तो ये ट्रेनिंग्स हमें रेगुलर, लिखिए, रोज 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 अटेंड करना है। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, नहीं चलेगा, है ना। मूड हुआ तो किया, आज नींद आई तो सो गए, ऐसा नहीं चलेगा। रोज मिरेकल कॉल, वर्कआउट, 2 PM कॉल हर रोज आपको होने चाहिए वहां पे, है ना। डन। तो ये थे ट्रेनिंग्स के बारे में। और ट्रेनिंग्स लेना कैसे है, देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, है ना। ट्रेनिंग लेना ऐसे है जैसे मुझे कल देना है। लिखो लिखो, ट्रेनिंग लेना ऐसे है जैसे कल मुझे देना है। मतलब कल, हाँ डिम्पल जी आप समझे नहीं ना, वही समझा रहे हो। सारी चीजें लिखनी है, सिंपल। आप लिखोगे तब जाके कल नए एसोसिएट आएंगे, उनको समझा पाओगे, है ना। अगर वो बोलते ना कुआं જ नहीं हुआ तो हवाड़ा में કેવી રીતે जैसे आपको ही नॉलेज नहीं होगा, आप अपने भरोसे, मेंटल भरोसे बैठ जाओगे, दिमाग के भरोसे कि मुझे आ गया, लिखोगे नहीं, तो नेक्स्ट टाइम सिखाओगे कैसे अपने एसोसिएट्स को। इसीलिए सब कुछ लिखना है, और लिख के जितने भी स्पॉन्सर्स है, आपको आपकी नोट उनको भेजनी है और आपके एसोसिएट की नोट मंगवानी है। लिखिए, एसोसिएट आपको आपकी नोट्स लिख के भेजनी है अपने स्पॉन्सर को, ताकि पता चले कि अपना सारा कुछ लिखा है। तो ये 2 बजे के कॉल की ट्रेनिंग की नोट्स आपको भेजनी है आपके स्पॉन्सर को, है ना। हम होमवर्क दिखाते हैं ना क्लास टीचर को, स्कूल में होते हैं तो सेम वैसे ही, तभी तो प्रूफ होता है कि हमने पढ़ाई की है।
वरना तो हम क्या कर रहे थे पता नहीं, यहाँ पे सामने थे, पीछे इंस्टाग्राम चल रहा था। राइट। सो आपको नोट्स भेजनी है और लिखिए एसोसिएट, सामने आपको आपके स्पॉन्सर की नोट मंगवानी है ना। तो जितने भी सुपरवाइजर्स, वर्ल्टीन्स एंड अबाउ, आपको भी आपकी नोट भेजनी है सामने। तो कोई एसोसिएट्स अगर आपको आपके स्पॉन्सर की नोट नहीं आती तो आप उनको पूछिए, मुझे आपकी नोट में से लिखना है, भेजिए। राइट। देन तो वो उनकी नोट परफेक्टली लिखी हुई आपको भेज देंगे। अगर आपको लिखना फास्ट नहीं आता तो उनमें से लिख लेना, बट लिख के भेजना है सही। डन। परफेक्ट। सो ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में। दूसरा एटीट्यूड लिखिए, हार्डवर्क। बिजनेसमैन जो भी होते हैं ना वो हार्डवर्किंग होते हैं, उनको पता है मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बिजनेस बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकता। राइट। सो हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम जॉब में तो हार्डवर्क करते हैं हमारे बॉस को अमीर बनाने के लिए, यहाँ पे हम खुद को अमीर बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते। 100% कर सकते हैं। और मेहनत मतलब कैसा, लिखिए, तन तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। हर्बलाइफ कोई भी क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है, लिख दीजिए अपने डायरी में। क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है, यानी कि आज आपने ज्वाइन किया, महीने टिके, 2 महीना टिके, 1 साल टिके, मेहनत नहीं किया, टिके तो टिकने से पैसे नहीं मिलते। लिखिए, मेहनत करने से पैसे मिलते हैं। और हर एक बिजनेस में मेहनत करता है। आप देखोगे अगर दिवाली है तो पटाखे वाला कितने देर तक अपनी दुकान खुली रखता है। अगर होली है, अभी देखना कलर वाले लोग कितने देर तक, वो लोग होली मनाने जाते हैं नहीं, वो लोग अपने धंधे पर फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है धंधा है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो आपको भी सेम माइंडसेट, लिखिए, मेहनत करना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में भी तो करते हैं ना, अपनी घिसाते हैं जॉब में, नॉर्मल धंधे में, तो यहाँ पे भी घिसना पड़ेगा खुद को। लेकिन यहाँ पे घिसने से लाखों में इनकम आ सकती है, नॉर्मल लाइफ की जॉब में लाखों में इनकम नहीं आ सकती। आप बोलोगे मैडम जॉब के बारे में क्यों इतना बोले, मैंने भी किया था, सास भी कभी बहू थी, है ना। मैंने 4 साल किया है अपना जॉब, सो पता था क्या होता है। सो मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क में पीछे नहीं हटना है, लिख लीजिए। अगर आपने हार्डवर्क किया तो आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए आपने चाहिए इतना मेहनत नहीं किया, सिंपल। है ना। अभी आपको ऐसा है कि मेरी 1 लाख इनकम आनी चाहिए लेकिन नहीं आती, तो आपने 1 लाख जितना मेहनत नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा 15-20 हजार इनकम आना चाहिए लेकिन नहीं आता, तो आपने उतना मेहनत नहीं किया। और नया एसोसिएट्स, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही कमाओगे, लिख लीजिए। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही कमाओगे। आप बोलोगे मेहनत क्या करना है, मैं सिखाती हूँ ना, आज वो भी सिखाऊंगी काम क्या करना है। राइट। और तीसरा एटीट्यूड लिखिए, पेशेंस। पहला था लर्निंग, दूसरा था हार्डवर्क, तीसरा था पेशेंस। धीरज रखना पड़ेगा। आप में से जितने भी लोग साड़ी या कपड़े खरीदने के लिए गए होंगे आपको पता होगा, है ना, साड़ी की दुकान में जो साड़ी दिखाने वाला पब्लिक वो इंसान होता है, कितनी साड़ियां खोल के रख लेता है। उसमें से सामने वाली औरत की मर्जी, मर्जी आएगी तो एक लेगी, वरना उठ के चली जाएगी। तो वो क्या, साड़ी दिखाने वाला रोता रहता है, इतनी साड़ियां दिखाई, 50 दिखाई, फिर भी एक लेके नहीं गई, अभी तो दिखाना ही नहीं है, नेक्स्ट कस्टमर को नहीं दिखाना साड़ी, ये कलर है, ये बस। ऐसा करता है नहीं। वो क्या करता है, पेशेंस रखता है, उसको पता है मैं 50 दिखाऊंगा उसमें से एक लेगी, या इस बार इसने नहीं लिया तो नेक्स्ट टाइम 2 लेकर जाएगी कोई। सेम कपड़ों में हम मॉल में जाते तो सारा कुछ उठा के आते हैं नहीं, तो मॉल वाला क्या अपना मॉल बंद कर देता है, नहीं। सिंपल, लिखिए, धीरज रखना पड़ेगा। आपको भी पहली बार सबसे बात करोगे तो पहली बार सब लोग नहीं आएंगे, है ना। बार 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 जब आप लोगों से बात करोगे तब जाके आपके कस्टमर बनेंगे, बिजनेस पार्टनर बनेंगे। तो वहां पे वो हड़बड़ी में आके कोई हाँ नहीं पाड़तू, स्पॉन्सर को ऐसा नहीं बोलना है, मैं तो 5 जन ने बात करी मैंने कोई हाँ ना पाड़ी। अरे 50 को करोगे ना तो भी पहली बार में हाथ नहीं आएगी, एक्सेप्ट कर लीजिए। राइट। इसीलिए पेशेंस रखना है, लिखिए, धीरज। कोई भी बिजनेस में ऐसा कहा जाता है मिनिमम 999 दिन देने पड़ते हैं, सुना है आपने। नॉर्मल बिजनेस मार्केट में जो भी चलते हैं ना, उसमें 999 दिन यानी कि 3 साल देने पड़ते हैं। हम यहाँ पे आपको 3 साल नहीं 1 साल बोलते हैं। रगड़ कर 1 साल मेहनत कीजिए, काम कीजिए जो आपको सिखाया जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना नहीं, हर महीने कीजिए, बाद में देखिए आपका क्या इनकम होता है। आज से 7.25 साल पहले मैंने एक गोल बनाया था जब मैं जॉब कर रही थी, कि 1 साल में मैं मेरी जॉब की सैलरी से 3 गुना इनकम हर्बल लाइफ में करूंगी, तब मैं जॉब छोड़ूंगी। 10 साल को मैंने पहली एसटीएस देखी थी 2016 में,
और 10/7/2017 में जब देखी थी तब मेरी सैलरी 30,000 थी, 30,000। और 10/7/2017 को मेरी चेक इनकम 1 लाख थी और मैंने जॉब छोड़ा। वही डेट पर मैंने जॉब छोड़ा जिस दिन मैंने पहला प्रेजेंटेशन देखा था। लेकिन ये कब हुआ? जब मैंने ऐसा गोल बनाया था और इतना मेहनत किया, राइट? सो आपका भी ऐसा दिन आ सकता है अगर आप सीरियसली, डेडिकेटली, कमिटेडली ये बिजनेस करो तो तीसरा एटीट्यूड था पेशेंस, धीरज रखना है ना, हड़बड़ी नहीं करना है। एक दिन अपना भी आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन कब आएगा? जब मेहनत करेंगे तब, राइट? सो एटीट्यूड था दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखिए, मेन पॉइंट हमारा, काम हमारा। पहला था यूज द न्यूट्रिशन, दूसरा था वेयर द बटन एंड एटीट्यूड, तीसरा टॉक टू पीपल। सिंपल काम है लोगों से बात करना, है ना, जो सबका फेवरेट रहता है। इंडियन और उसमें भी गुजराती है, उसके आसपास के लोग बात ओढ़िया गमे तेरा बेसाड़ो चालू ज पड़ी जाए, राइट? तो बस हमें बातें करनी है। लिखिए, अभी से प्रोडक्टिव बातें करनी है। बातें करने के लिए हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला लिखिए सीओआई का लिस्ट। सीओआई मतलब लिखिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जान पहचान वाले लोग। आप में से जितने भी लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 बार, 10 महीना की 1-2 साल से है, आपको फिर से बनाना है लिस्ट, है ना? कुछ लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उनका अभी तक फिनिश नहीं होता लिस्ट बनाना। तो मेरा रिकमेंडेशन है, नए हो कि पुराने हो, अपने लिस्ट पर काम करना स्टार्ट कीजिए। तो सर्कल लखिए, ओळखाण એટલે સોનાની ખાણ, मानो छो बदा? ओळखाण એટલે सोनानी खान, बस तो वो ओळखाण से ही अपना, यानी कि जान पहचान से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। नॉर्मल लाइफ में भी नॉर्मल लोग को बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जब हमें इनविटेशन आता है तो हमें पता चलता है, अच्छा इसने ये खोला, ये खोला, इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस भी वैसा ही है। तो सर्कल का लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिखिए, 3 कॉलम डालेंगे, एक डायरी लेंगे, 3 कॉलम डालेंगे, वेट लॉस, वेट गेन एंड पार्ट टाइम इनकम। लिखिए, लिखना है आपको, वेट लॉस, वेट गेन एंड पार्ट टाइम इनकम। मुझे देख रहे हैं मैडम कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मैं तो हर बार देती हूँ, लेकिन इंप्लीमेंट कोई और कुछ ही लोग करते हैं, राइट? तो लिखिए, वेट लॉस, वेट गेन एंड पार्ट टाइम इनकम। अभी ये लिस्ट कहाँ से बनाओगे आप? मोबाइल, जिसमें से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो या जिसमें से आप बातें करते हो, राइट? तो मोबाइल को निकालना है हमें। ये मोबाइल निकाला, अभी इसमें क्या करना है? कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना है। अभी नहीं जाना है, मैं दिखा रही हूँ आपको, है ना? कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना है और कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर ए से स्टार्ट करना है। लिखिए, ए से स्टार्ट करना है, ए सबसे पहला। और उसमें जितने भी लोग हैं उनको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। आप लोग ऐसा कैसे डिवाइड करेंगे? अभी समझो मेरे में आकाश करके लड़का है और उसको मैंने देखा हुआ है कि उसका वजन ज्यादा है, तो उसका नाम मैं ओवरवेट में डालूंगी। हम ऐसे लोगों का नाम नंबर तो सेव करते नहीं जिनको हम जानते नहीं, ऐसे लोगों का नंबर सेव करते हैं जिनको जानते हैं, राइट? तो वैसे देख देख कर, सोच सोच कर हमें उनको कैटेगरी में डिवाइड करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि जाडिया है पर करेगा क्या, ऐसा सोचने का काम हमारा नहीं है, राइट? हमारा काम क्या है? कैटेगरी में डिवाइड करना है। लिखिए, बिना जज किए कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। प्री जज नहीं करना है, लेगा नहीं लेगा, करेगा नहीं करेगा। हमारा काम पहला लिस्ट बनाना है। तो प्री जज साइड में, डायरेक्ट लिस्ट। और लिस्ट किसका बनाना? लिखिए, एवरी पर्सन का। वजन ज्यादा है तो वेट लॉस में डालिए, वजन कम है तो वेट गेन में डालिए, अगर कोई भी नहीं है तो पार्ट टाइम इनकम में डाल दीजिए। कई बार ऐसा भी होगा जिनका वजन कम करना होगा, उसको इनकम की जरूरत होगी, दोनों में डालिए। बट ऐसा करके लिखिए, मिनिमम 300 लोगों का लिस्ट बनाइए, क्योंकि हमारे धर्रे के कॉन्टेक्ट लिस्ट में मिनिमम इतने नंबर्स रहते हैं, मिनिमम 300 नंबर रहते हैं, राइट? तो लिखिए, मिनिमम 300 का लिस्ट बनना चाहिए। और उसके बाद हमें लोगों से बात करनी है। बात कैसे करनी है? सिंपल, मैं आपको बताती हूँ, है ना? नॉर्मली आज मैंने हर्बल बिजनेस चालू किया है, समझो मेरा आज दूसरा तीसरा दिन है और मैंने न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट कर लिया है। पहला स्टेप तो मैंने ले ही लिया है, यानी कि न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लिया है। तो मैं मेरे फ्रेंड को बात करूंगी, आकाश नाम है उसका, हे आकाश क्या कर रहा है? वो बोलेगा हाय तृप्ति कैसे हो? और उसके बाद बात निकलेगा, बहुत टाइम हो गया बात करे, है ना, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा चल रहा है जॉब, बच्चे कैसे है ना, घर पे सब ठीक है? और लास्ट में हम क्या पूछते हैं? और क्या चल रहा है? बाकी बीजू सुझा ले रहे पूछे आओ क्वेश्चन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब बोलना है, हाँ आकाश मैंने अभी एज अ कोच काम करने की शुरुआत की है हर्बलाइफ कंपनी के साथ, और वहां पे बहुत अच्छे जबरदस्त रिजल्ट है वेट लॉस वेट गेन के। बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने खुद 2 दिन से न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया, मुझे एनर्जी जबरदस्त लग रही है।
तुम्हें अगर आप डायरेक्टली बोल सकते हो आकाश को कि आकाश तू ट्राई कर, तो डायरेक्टली बोलिए। और अगर नहीं बोल सकते, आप जाडिया को जाडिया नहीं बोल सकते, तो आप ऐसा बोलो, आकाश अगर तुझे या तेरे सर्कल में किसी को जरूरत हो ना तो मुझे बताना, मैं तुझे थोड़े बिफोर आफ्टर भेज के रखता हूँ या रखती हूँ, आगे फॉरवर्ड करना। राइट। और उसके बाद क्या करना है, आकाश बोलेगा ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो तुरंत आपको पूछेगा। और जब आपको तुरंत पूछता है तो आपको बोलना है रुक, मैं तो 2 दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे सीनियर कोच जो है जो 1 2 5 साल से काम कर रहे हैं उनसे तेरी बात करवाता हूँ। वहां पे गलती नहीं करनी है, खुद सीखे बोल बड़बड़ बड़बड़ नहीं, है ना। हमें डायरेक्टली हमारे स्पॉन्सर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना है और उनको पूछना है सर आप फ्री हो, मैडम आप फ्री हो, मेरा एक फ्रेंड है जिसको वेट लॉस करना है तो मैं बात करवाती हूँ। ऐसे बात की जाती है। राइट। और अगर वो सामने कुछ नहीं पूछता तो कॉल रखने के बाद 2 3 आपके स्पॉन्सर या किसी और के अच्छे रिजल्ट उसको भेज दो। वो गलती मत करो कि आपने रिजल्ट नहीं भेजे, बात करने के बाद तुरंत रिजल्ट भेजना है आपको, जिसकी वजह से वो रिजल्ट देख के शायद उसको लग सकता है हाँ सही बोल रहा है, अच्छे रिजल्ट है। राइट। सो रिजल्ट भेज के बोल दो नीचे कि अगर ऐसे रिजल्ट किसी को चाहिए ना तो मेरा नंबर दे देना। कर सकते हैं इतना वेट लॉस के लिए। ई सिंपल वेट गेन के लिए भी ऐसे ही बात करना है। पार्ट टाइम इनकम के लिए क्या बात करना है, हेलो हाउ आर यू नॉर्मल स्कैम जो बद्दू मजा में खाई भी नहीं तू जबरदस्त। राइट। उसके बाद क्या आएगा, और क्या चल रहा है, बोल बीजू सो चाले है। अरे कहीं नहीं आकाश, हमारा मैं एक पार्ट टाइम इनकम, अभी मैंने पार्ट टाइम इनकम के लिए काम स्टार्ट किया है, जबरदस्त कंपनी है, नॉर्मल लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ लिख के मैं क्या कर रही हूँ। राइट। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया है, अगर तुझे जरूरत है ना तो एक बार देख सेशन, करना नहीं करना तेरे पर है, तू खाली सेशन देख, है ना, देख के रख, फ्यूचर के लिए काम में आएगा। और हमारा सेशन अभी नहीं है, 2 दिन के बाद है, अभी कल भी होना तो ऐसा बोलना है अभी नहीं है, 2 दिन के बाद है, मैं आपको बताऊंगी। कितने लोग बोल सकते हैं ऐसे और सेशन में बिठा सकते हैं। लिखिए, बात करते टाइम आपके अंदर का कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी एनर्जी मैटर करती है। आपको लगता है ना कुछ लोगों के बहुत अच्छे साइन अप होते हैं, बहुत अच्छा कस्टमर बेस बनता है, ये लोग कैसे इतना एनर्जेटिक रह सकते हैं। लिखिए कॉन्फिडेंस, हर्बल लाइफ कंपनी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम सक्सेसफुल होने वाले हैं, है ना। अगर आप में से कितने लोगों के घर पे मर्सिडीज रहेगी तो आपका साथ में जमीन आसमान पे आप रहेंगे, मर्सिडीज आपके पास रहेगी तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त सुपर डुपर हिट रहेगा आपका, रहेगा आपका, है ना। तो लिखिए वो मर्सिडीज लाने के लिए ही अभी कॉन्फिडेंस रखना है ना। वो मर्सिडीज लाने के लिए ही अभी कॉन्फिडेंस, एक दिन आने वाली है, बस वही सोच के वही एनर्जी के साथ हमें बात करनी है। तो ये होगा हमारा सर्कल का लिस्ट और कैसे बात करेंगे। दूसरा लिखिए, हमें क्या करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। आई नो आप में से सारे लोग अभी व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर होंगे ही, अगर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आप बना लेंगे, लेकिन उनसे ही हमारे बिजनेस की शुरुआत होने वाली है। लिखिए सोशल मीडिया में हमें क्या करना है, तो स्टोरी एंड पोस्ट करना है, टाइम टाइम पे हमें स्टोरी एंड पोस्ट डालना है। राइट। स्टोरी एंड पोस्ट में क्या क्या आएगा, स्टोरी में लिखिए सबसे पहले हमारे मिरेकल कॉल की इमेज, मैं आज दिखवाती हूँ आपको सीक्वेंस बाय द वे। लिखिए आपकी स्टोरी किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, पहला मिरेकल मॉर्निंग कॉल का इमेज जो हर ग्रुप में आता है हमारे, जहां पे आप हो तो वो लेकर डाल देना है अपने स्टेटस में। दूसरा, वर्कआउट का वीडियो खुद कर रहे हो या आपका जब क्लब चलता है तो उसका वीडियो लेकर स्टेटस में डालिए, या आपका वर्कआउट का क्लब का वीडियो बनता है तो वो स्टेटस में डालिए, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा अच्छा ये वर्कआउट भी करता है हेल्दी रहने के लिए, यहाँ करवाते हैं ये लोग। राइट। तो उनको नॉलेज मिलेगा, यहाँ पे खाली बातें नहीं करते ये लोग, वर्कआउट भी करते हैं करवाते हैं। तो दूसरा ये। तीसरा लिखिए आपके पर्सनल शेक अफ्रेश का फोटो, पर्सनल कंजप्शन का फोटो लिखिए। बहुत सारे लोग आगे के 2 करते, तीसरा नहीं करते, क्यों नहीं पीते मैडम। राइट। तो पीना स्टार्ट कीजिए, वरना लोगों को याद नहीं आएगा कि आप भी कोच हो, वो दूसरे ऐसे कोच को ढूंढेंगे जो खुद न्यूट्रिशन खाता है। राइट। तो तीसरा लिखिए खुद के शेक अफ्रेश के फोटो, अगर टेबलेट्स ले रहे हो तो उसके फोटो, और हर रोज आने चाहिए, वो ईद के चांद की तरह नहीं आने चाहिए, है ना। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार लिखिए, हर रोज आपके पर्सनल न्यूट्रिशन के फोटो आने चाहिए। क्यों पता है, लोगों को ट्रस्ट आएगा कि भाई ये है ना वो खुद यूज करता है और हमें बताता है, खाली बेचता नहीं है। राइट। उनको पूछने का सवाल नहीं आएगा साइड इफेक्ट जब आप यूज कर रहे होंगे। तो तीसरा ये हो गया ये। उसके बाद दोपहर का लिखिए 2 बजे एक्टिविटी कॉल में जो भी स्टेटस मिलते हैं हमें वो डालना है हमें। 2 बजे एक्टिविटी कॉल में जितने भी स्टेटस मिलते हैं, वो 4 5 स्टेटस मिलते हैं, उसमें से 2 स्टेटस 2 बजे डालना है और बाकी के 2 3 स्टेटस 5 बजे डालना है। लिखिए 2 स्टेटस
2 बजे डालना है, और वही 2 से वो मिले हुए स्टेटस 3 पीछे 5 बजे डालना है। यानी कि हर 3-3, 4-4 घंटे में हम अपने स्टेटस अपडेट करेंगे। तो वो हो गया चौथा और पांचवा स्टोरी हमारा। और नाइट का स्टोरी आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी फैमिली टाइम का फोटो, आप घूमने गए वहां के फोटो, या नॉर्मल लाइफ के आपके भगवान के फोटो जिसमें आप बिलीव करते हो, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी। राइट, ऐसा नहीं है कि खाली हर्बल लाइफ करेंगे, नॉर्मल स्टेटस भी डालेंगे हम, है ना, नॉर्मल लाइफ को भूल नहीं जाएंगे। तो ये हो गया ये स्टोरी पैटर्न। समझ में आया सारे लोगों को? अभी तक लोगों को कंफ्यूजन था ना, कौन सी स्टोरी अपडेट करें, किस सीक्वेंस में करें? तो इस सीक्वेंस में करना है। सुबह से लेकर रात तक यही रोज, हर रोज आपकी स्टोरीज जानी चाहिए। डन। पोस्ट लिखे 2 बजे की कॉल में हर रोज मिलती है, आपको गाइड किया जाता है। वो एक पोस्ट सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर आपकी जानी चाहिए। कुछ लोग स्टेटस रख लेते हैं लेकिन पोस्ट नहीं रखते, है ना। तो लिखिए, पोस्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति आपकी स्टोरी देखता है ना, तो वो आपकी प्रोफाइल में जाता है, और आपकी प्रोफाइल में अगर उसको कोच वाला कुछ भी नहीं दिखाई दिया ना, तो वो आपके शक करता है। उससे अच्छा है आपकी प्रोफाइल आप बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट आए। इसीलिए पोस्ट डालना भी इक्वल जरूरी है। कुछ लोग क्या अपने स्पॉन्सर को बोलते हैं, नहीं लेकिन मैं बटन नहीं पहन सकता, मैं स्टेटस अपडेट नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है। राइट, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बटन। ये कैसी बात की, पता है आपने? आपने दुकान तो डाल दी लेकिन कि बोर्ड नहीं लगाऊंगा, मुझे शर्म आता है ना। आपने किसी की दुकान तो डाल दी, शोरूम तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन मिलता क्या है वो नहीं लिखूंगा मैं। आएगा कोई शोरूम में? आएगा कोई दुकान में? तो शर्म को हटाना पड़ेगा, है ना। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ऐसा डायलॉग हमने सुना हुआ है ना। सो धंधे में वो सब कुछ करना पड़ता है, और हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, हम कहाँ पे खून खराबा कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। अगर किसी की हेल्थ अच्छी होगी तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी। किसी के घर में पैसे जाएंगे तो उस थैंक यू बोलेंगे आपको, 100%। तो इतना नेकी वाला काम करने के लिए शर्म क्यों? और कुछ लोग बटन डालते हुए ऐसे कर लेते हैं ना बाल, ऐसे, गर्ल्स, अरे ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। अगर आपके बाल ढक भी गए ना तो सामने से ऐसे कीजिए, लोगों को दिखना चाहिए। सेम बॉयज, मुझे 36 की छाती करके बटन पहनना है, तब जाके बटन से आपको लीड्स मिलेगी, तब जाके बटन से कस्टमर्स बनेंगे, तब जाके बटन से आपको इंक्वायरी आएगी। तो हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की डिटेल लिखिए। तीसरा होमवर्क, सोशल मीडिया की लिंक लेना है, आपके स्पॉन्सर से आपको सोशल मीडिया ट्रेनिंग की लिंक लेनी है, और वो सोशल मीडिया में एग्जैक्टली डिटेल में सिखाया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपको कैसे काम करना है। तो ये था सीओआई एंड सोशल मीडिया, और ये हमारा बेसिक काम। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है, लिखिए, जैसे हेल्थ इवोल्यूशन कैंप है, कस्टमर बनाने के लिए हम करते हैं हेल्थ इवोल्यूशन कैंप। उसके बाद डेंगलर्स है, लिखिए डेंगलर्स कर सकते हैं जो अननोन में होता है। कार्ड एक्टिविटी है, पेपर इंसर्ट्स है, राइट, कैनोपी है। ये सारे टूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे। अभी आपके लिए जो जरूरी था मेन 2 टूल, वो मैंने आपको सिखाया, और अभी आपको यही करना है। आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको आपका लिस्ट बनाना है सीओआई का, विदाउट फेल, और वो लिस्ट को आपके स्पॉन्सर को शेयर करना है कि मैंने लिस्ट बना दिया है, अभी बोलो कितने लोगों से मुझे रोज बात करना है। राइट, और सोशल मीडिया आज से ही आपको शुरुआत करनी है। ये कॉल खत्म होगा, ग्रुप में आ जाएंगे। आज लाइव एक्टिविटी नहीं होगा क्योंकि आज का कॉल हमारा लंबा है, तो कल से लाइव एक्टिविटी होगा। तो आज ग्रुप में जितने भी स्टेटस आ जाते हैं वो आपको स्टोरी में रख लेने हैं, है ना। तो आज से ही काम हमारा स्टार्ट कर देना है। और लिखिए ये सारा कुछ कब तक करना है, लिखिए लिखिए, कब तक करना है? हर रोज, हर रोज, है ना। कुछ लोग बोलेंगे मैडम मैं न्यूट्रिशन बाद में खरीदता हूँ, मैं बटन बाद में खरीदता हूँ, मैं लोगों से बात करना स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्टली काम स्टार्ट करता हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं डायरेक्टली काम स्टार्ट करता हूँ। अरे भाई हमारा काम ही पहला ये है न्यूट्रिशन खाना। तो गलती मत कीजिए डायरेक्टली तीसरे स्टेप पर जाने की। 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। अगर आप 3 2 1 करने के लिए जाएंगे फेल हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा हर्बल में इनकम नहीं आती। सो भैया जो लोग 1 2 3 में जाते हैं उनको इनकम आता है, 100% आता है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना है, राइट, 1 2 3 के अकॉर्डिंग। मुंबई, हाउ कैन आई सेंड प्रोडक्ट टू मुंबई राइट नाउ फॉर टू ईयर इन मेहसाणा? विवो जी आप अपने कोच को पूछिए, ये चीज है ना, वो आपको गाइड करेंगे कि बाय कुरियर कि बाय प्रीफर कस्टमर कैसे आप भेज सकते हो, वो उनको पूछिए। विवो जी इसीलिए बोला क्योंकि आपका नाम नहीं डाला है, सॉरी, है ना। राइट, परफेक्ट।
मैंने क्या बोला, 1 2 3 स्टेप में जाना है, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलेगा। गलती नहीं करना है कि न्यूट्रिशन यूज करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। ये स्टेप में जाओगे, रोज करोगे रिपीट, तब जाके सक्सेस मिलेगा। और लिखिए, रेशियो क्या रहेगा आपका लोगों से बात करने का, 10:1। जब आप सारा मेहनत करोगे ना, दिन में 10 लोगों को बात करोगे ना, तो 1 लोग आपको हाँ बोलेंगे। और वो आपका नहीं, हर नए लोगों का रेशियो रहता है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, आज हमारा रेशियो 10:7 है। क्यों? क्योंकि हमें 8 साल हो चुके हैं, हमारे पास सक्सेस है, हमारा खुद का रिजल्ट है। तो इसके लिए जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, आपका रेशियो बढ़ता जाएगा। लेकिन इनिशियली लिखो, 10 लोगों से बात करोगे, एक ही हाँ बोलेगा। वो इधर कस्टमर के लिए, वो इधर बिजनेस के लिए। तो ऐसा नहीं सोचना है हाँ कितने लोगों से बात करो, हमारा काम ही है बात करना, है ना। और लिखिए, कब तक बात करना है, एक बार बात करके छोड़ देना है नहीं। वो हर एक पर्सन को तब तक बात करना है जब तक वो क्लियरली ना नहीं बोल देता। कुछ लोग आपको बोलेंगे बाद में देखता हूँ, बाद में करता हूँ, जरूरत होगी तो बोलूंगा। तो वैसे लोगों को 2-3 महीने में फॉलोअप लेते रहना है। लेकिन एक पर्सन को बार बार 10 बार फॉलोअप एक ही महीने में नहीं करना है, वो भी समझना है ना। उनको थोड़ा टाइम के गैप में करना है। आज मेरे सर्कल में से अभी इस कॉल में 5 लोग ऐसे जो 5 साल के बाद आए। मेरी कजिन 6 साल के बाद इसमें आई। तो क्या मैंने उसको अप्रोच करना छोड़ दिया था? नहीं, मैंने उसके साथ रिलेशन मेंटेन रखे थे। जिसको जब जरूरत होगी तब आएगा, लिख लो। हर एक लोग आपको जरूरत है तब नहीं आएंगे, उनको जब जरूरत पड़ेगी तब आपके पास आएंगे। आपका काम क्या है? खुद को बेटर एंड बेटर करना, खुद का रिजल्ट लाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना, ये हमारा काम है। ये था आज हमारा बेसिक कॉल। मैंने आपको सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी। अभी आपका काम क्या है? सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मंगवाना है खुद के आईडी से, दूसरा बटन मंगवाना है, तीसरा प्रोडक्ट वो जो ट्रेनिंग्स बताए वो सारी अटेंड करना स्टार्ट करना है, चौथा लिस्ट बनाना स्टार्ट करना है आज से ही, पांचवा सोशल मीडिया यूज करने की शुरुआत करनी है, सोशल मीडिया ट्रेनिंग्स लेनी है, और छठा ये सारे चीजों को हर रोज रिपीट करना है। डन? पता चला आपको? अभी कौन सी ट्रेनिंग हमारी लाइंड अप है? देखिए, सबसे पहले आज हमारा अमेजिंग एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहने वाला है, जहां पे आपको न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग मिलेगी। यानी कि जो 4 से 6, 6:30 और 8 से 10:30 रहने वाला है। तो ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड करना जरूरी है? लिखो, न्यूट्रिशन का नॉलेज लेने के लिए। मार्केट में जब हम जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि गैस के लिए क्या दिया जाता है, एसिडिटी के लिए क्या दिया जाता है, डाइजेशन के लिए क्या दिया जाता है, और वो सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। और जो लोग, कितने लोग ऐसे जिन्होंने एक बार ये ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हैंड रेज कीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने मिनिमम एक बार किया है? परफेक्ट, आपको भी आना है, इसीलिए हैंड रेज करवाया कि आपको भी आना है। 2 बार किया है, 3 बार किया है, 10 बार, 15 बार, 50 बार भी किया है ना, आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। जब तक आपको ऐसे बोलते हैं ना, मुंह जबानी याद ना रह जाए ना प्रोडक्ट्स के कंटेंट, प्रोडक्ट्स के बारे में, तब तक आपको ट्रेनिंग में आना है, हर एक ट्रेनिंग में आना है, राइट। तो ये पहला ट्रेनिंग है जो आज हम अटेंड करने वाले हैं। दूसरा दूसरा मोस्ट अमेजिंग ट्रेनिंग हमारा लाइंड अप है। मैं एक चीज तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आप में से किसी को क्रिकेट का शौक रहेगा, किसी को सिंगिंग का शौक रहेगा, किसी को डांसिंग का शौक रहेगा। है ऐसे शौक आपके? कुछ ना कुछ आपके हॉबीज जो आपको अच्छे लगते हैं? परफेक्ट। अभी सोचो, आपको क्रिकेट का शौक है और विराट कोहली सिखाने के लिए आ रहा है, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर आपको डांसिंग का शौक है और माइकल जैक्सन सिखाने के लिए आ रहा है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर आपको सिंगिंग का शौक है और अरिजीत सिंह आ रहा है सिंगिंग सिखाने के लिए, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वैसे ही आपके फील्ड का समझ लो, राइट। जब भी कोई गुरु आता है तो हमें सीखने के लिए जाना पड़ता है, राइट। हम सब किस में हैं? हम हर्बल लाइफ बिजनेस में हैं। और हर्बल लाइफ बिजनेस के जो गुरु हैं, जो लाइक बोलते हैं ना, जिनको लिखिए अपने डायरी में, 24 मार्च 2024, इस संडे को आप एसोसिएट्स हो, ओनली एसोसिएट, तो आपके लिए 9 से 1 का टाइम है। लिखिए, सुबह का ही टाइम रखा है हमने, क्यों पता है? उस दिन बहुत सारे लोग बोलेंगे मैडम उस दिन तो होली है ना, बुरा ना मानो, होली है। हाँ, रहेगा। कैसे खेलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। होली ऐसे ही पानी कादो कीचड़ में खेलना है, एक दिन फर्स्ट प्रॉपर्टी में जाके खेलना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और होली वैसे भी धुलेटी के दिन खेला जाता है, होली के दिन नहीं खेला जाता, राइट। कुछ लोग बोलेंगे रमजान है, तो रमजान भी रहेगा, लेकिन रमजान में ही नेक काम किए जाते हैं, राइट।
कोई भी बहाने के बिना हमें ये 24 तारीख को लिख लीजिए 9 से 1 में अहमदाबाद आना है। आप कहीं पे भी हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी जगह पे हो, आपको आना है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। अगर आपको विराट कोहली, अरिजीत सिंह, अगर आपको माइकल जैक्सन जैसे लोगों से सीखना है तो आपको आना है।